We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। और मेरे साथ स्टूडियो में देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं। हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन आपको हो, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, शादी की हो, रोजगार की हो या फिर अपने रिश्तों के आपसी ताना बाना ही क्यों ना हो, आपके हर सवाल का उत्तर लक गुरु के पास है। इसलिए देश भर से हमारे दर्शक हर रोज बड़ी तादाद में हमें अपनी जिंदगियों से जुड़े सवाल भेज रहे हैं और हमारे लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए गुरु जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें भेजा है अग्रजा ओझा जी ने। जी गुरुजी, मेरा नाम अग्रजा ओझा है। मेरा जन्म 25 सितंबर 2001 को शाम 6:15 पर हुआ है। मैं नोएडा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, क्या मेरी नौकरी पुलिस विभाग में लगेगी? अग्रजा, आपका जन्म मीन लग्न का है। लग्नेश बृहस्पति है, तो बृहस्पति जब लग्नेश हो तो इस तरह के लोग, इनका स्वभाव बहुत बढ़िया होते हैं। लोग काफ़ी बेलूज वाले होते हैं, देखने में गुड लुकिंग स्मार्ट होते हैं और बड़ा भारी दूरदर्शी होते हैं। इनका विजन होता है और अपने विजन को कार्य रूप में परिणत कर लेते हैं। इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल लेते हैं। तीसरे भाव में वृष राशि का शनि आदमी को बहुत पराक्रमी बनाता है, परिश्रमी बनाता है। इस लोग संघर्ष करके काफ़ी आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं। चौथे भाव में आपका, चतुर्थ भाव में मिथुन राशि का गुरु और राहु, गुरु चंडाल योग बन रहा है। तो माता से वैचारिक मतभेद, पारिवारिक स्थिति को लेकर तनाव और जो भी प्रॉपर्टी उसमें विवाद होने की संभावना बन जाती है। छठे भाव में पंचम का सिंह राशि का शुक्र, तो आपके रोग और शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, विरोधी सक्रिय रहेंगे। सातवें भाव में सूर्य, आपके अपनी जीवन बड़ा शानदार होगा। इस तरह के लोग काफ़ी महान उन्नत करते अपने दम पर। अष्टम भाव में तुला राशि का बुध, हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना। इस तरह के लोग काफ़ी पिक्युलियर होते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर वाले होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज रहते हैं, उनको ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है, स्किन डिजीज हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। दसम भाव में आपका धनु राशि का चंद्रमा मंगल केतु, तो चंद्रमा केतु ग्रहण योग बनाता है। तो जब भी काम करेंगे आपको बहुत दिक्कत होगी, परेशानियों में आपका कार्य संपन्न होगा, संघर्ष का काफ़ी सामना करना पड़ेगा। दसम भाव में मंगल व्यक्ति को महान उन्नत कराता है। इस तरह के लोग सरकारी नौकरियों उच्च पद प्राप्त करते हैं। वर्तमान में आपका देखा जाए तो जुलाई 2025 में से लेकर के चंद्रमा की दशा खत्म हो रही है। पुनः आपका 28/7/25 से लेकर के 28/7/32 तक मंगल की दशा चलेगा, जो मंगल 10वां भाव में बैठा है। तो आपकी मनोरथ को पूर्ण करेगा। इस तरह के लोग भारतीय पुलिस सेवा में जाते हैं और इनको अगर पुलिस में, सेना में अगर आपने नौकरी के लिए फल्ट किया है तब जा सकते हैं। लग्नेश आपका बृहस्पति है, तो शिक्षा में भी करियर आजमा सकते हैं, उसमें भी आपको जाने का योग बन रहा है। एकाग्रता के लिए चंद्रमा को अर्घ दें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। मोती धारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी, अब एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। ज्योतिष शास्त्र की जो शब्दावली होता है वो एक आम इंसान का समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि दसम भाव में गुरु बैठा है, या फिर भाव का मतलब इसमें क्या होता है, ये भाव क्या होता है? जी रंजना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, छोटा प्रश्न नहीं है। भाव उसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो चार्ट होता है मेष, एक घर से लेकर के 12 घर होता है। प्रथम घर से देखते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व, दूसरे भाव से देखते हैं धन, तीसरे भाव से देखते हैं पराक्रम, भाई बंधु, चतुर्थ से देखते हैं माता, जमीन, नौकर का सुख, पंचम भाव से देखते हैं संतान का सुख, पढ़ाई लिखाई, इंटेलिजेंसी, पूर्व जन्म, डेस्टिनी। छठे भाव से रोग और शत्रु को देखते हैं, कर्जा देखते हैं। सप्तम भाव से, जो सप्तम भाव होता है, से देखते हैं पति पत्नी और पार्टनरशिप देखते हैं। अष्टम भाव से मृत्यु भाव देखते हैं। नवम भाव से भाग्य को देखते हैं। दसम भाव से देखते हैं कि आप कर्म क्या करेंगे, पिता का क्या रोल रहेगा। आपका दसम भाव में मतलब जनता का भी कारक होता है। एकादश भाव आय का जरिया कैसे आएगा, आपके पास इनकम का जरिया क्या होगा। 12वें भाव से हम देश विदेश की यात्रा देखते हैं।
खर्च देखते हैं, शयन कक्ष देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। हर घर डिफाइंड है कि किस घर से क्या मिलेगा, तो ये भाव होता है। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र, पिता का घर, तो आपका कर्म क्या होगा, नौकरी क्या करेंगे, किस तरीके से आगे, इस तरीके से होता है, तो ये भाव होता है। तो जो जिस भाव में जो घर बैठा वो उस घर का स्वामी हो जाता है, उसका रोल हो जाता है, ये है जी। चलिए अब गुरुजी आगे बढ़ के अगला सवाल ले लेते हैं जो कि पुनीत कुमार जी ने भेजा है। नमस्कार गुरुजी, जन्म तिथि 28/9/2000, जन्म समय है 9:15 दोपहर का, जन्म स्थान मुंबई। किस क्षेत्र में मेरी नौकरी लगेगी? पुनीत जी देखिए, आपका जो जन्म है धनु लग्न का है, लग्नेश आपका देव गुरु बृहस्पति है और लग्न में केतु बैठा, तो आप बड़े विजन होगा, महत्वाकांक्षी होंगे और कई बार आप इल्यूजन में रहते हैं अपने पर पूरा। कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंस होंगे, कई बार अंडर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो कई बार अपने को अंडर एस्टिमेट करेंगे। तो ये चीज़ें दोनों ठीक नहीं है, तो अपने को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। वृष राशि का शनि और गुरु बैठा है, तो ये शत्रुहंता योग बनाता है और आपका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सप्तम भाव में आपका मिथुन राशि का राहु, ये पत्नी से वैचारिक मतभेद कराता है, झगड़े विवाद होने की संभावना बनी रहती है। नवम भाव में आपका सिंह राशि का मंगल, ये वेल कनेक्टेड बनाता है, इससे लोग बड़े धार्मिक होते हैं लेकिन धर्म की आलोचना करते हैं, धर्म में ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते, अगर वो देखते हैं वही भरोसा करते हैं, तो बड़े क्रिटिक होते हैं। दसम भाव में आपका कन्या राशि का सूर्य और चंद्रमा है, तो जब सूर्य चंद्रमा एक साथ, एक तो आई साइट की दिक्कत होगी, पिता के परम भक्त होंगे, माता से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा, माता की हेल्थ को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। और 11वां भाव, जो 11वां भाव होता है उसमें तुला राशि का शुक्र बुध है, शुक्र अपने घर का, साथ में बुध, तो ये बहुत बड़ा योग बन गया, तो इसमें आपकी धन की स्थिति बड़ी अच्छी होगी। इस तरह के लोग बड़े धनवान होते हैं, विरासत में भी इनको धन मिलता है। वर्तमान में आपकी राहु की महादशा में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अंतर चल रहा है, जो 28 अक्टूबर 25 को खत्म होगा। यह कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तत्पश्चात आपका राहु की महादशा में सूर्य का अंतर चलेगा, जो 28 अक्टूबर 25 से लेकर 22 सितंबर 26 तक का है। यह कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है, नौकरी लगने का आपको योग बन रहा है। हेल्थ को लेकर के आपको ध्यान रखना है, लेकिन हेल्थ देखा जाए तो अच्छा रहेगा। करियर, शिक्षा में आपका करियर हो सकता है। कुंडली में प्रबल राजयोग है, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, आपको सफलता मिलेगी। और आपको हनुमान जी की आराधना करनी, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा जी। गुरुजी, अभी प्रशासनिक सेवाओं का आपने जिक्र किया, वो लोग जो प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं उनके लिए अगर आप कोई उपाय बता पाएं। जी देखिए रंजना, दशम भाव में अगर मंगल और सूर्य बैठा हो और उसकी दशा चल रही हो, तो इसमें इनको मूंगा पहनना चाहिए, माणिक्य पहनना चाहिए, मंगल की आराधना करना चाहिए, सूर्य की आराधना करना चाहिए। और जब प्रातः काल उठे तो माता पिता का चरण स्पर्श करें, इससे इनका सूर्य मजबूत होगा जी। तो बहुत ध्यान रखिए और नोट डाउन करते जाइए आप, क्योंकि ये उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा आने वाले समय में सफलता लेकर आने वाले हैं। अगला सवाल हमें गुरुजी आनंद कुमार जी ने भेजा जी। राम राम गुरुजी, मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरा जन्म 9 जुलाई 1994 को हुआ था, सुबह 7:40 पर। मेरा जन्म स्थान आगरा उत्तर प्रदेश है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मेरी नौकरी में प्रमोशन कब होगा और मैं अपना घर कब बना पाऊंगा? देखिए आनंद जी, आपका जन्म कर्क लग्न का है, लग्नेश आपका चंद्रमा है, जिसका लग्नेश चंद्रमा व्यक्ति बहुत भावनाओं में बह के कार्य करता है, बहुत भावनात्मक होता है, इमोशनल होता है, लोग उसको हर्ट करते हैं, बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि बड़े सरल हृदय होते हैं, सहज होते हैं। और उनका चूंकि पूरा व्यक्तित्व तो व्हाइट पेपर की तरह होता है, उसको कोई भी रंग चढ़ा दीजिए तो कई बार कलरफुल भी हो जाते हैं। दूसरे भाव में सिंह राशि का शुक्र है, तो इस तरह के लोग बड़े धनवान होते हैं, वाणी इनकी बड़ी अच्छी होती है, लक्ष्यदार बात करते हैं, अच्छे ओरेटर होते हैं, अच्छे डिबेटर होते हैं। चतुर्थ भाव में तुला राशि का गुरु राहु, गुरु चांडाल योग बना रहा है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी, कलह की स्थिति बनी रहेगी। अष्टम भाव में कुंभ राशि का शनि, ये आपको दीर्घजीवी बनाता है, कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, और शनि दीर्घजीवी बनाता है और आय के मामलों में आपको काफ़ी मजबूत बनाएगा, आर्थिक रूप से आपको सशक्त बनाएगा। दसम भाव में मेष राशि का केतु आपकी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेगा, पिता से वैचारिक मतभेद देगा, पिता की हेल्थ को लेकर के आपको सचेत रहने की जरूरत है। आपके 11वें भाव में वृष राशि का मंगल प्रॉपर्टी इत्यादि देता है, और इस तरह के लोग अगर माइंस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। भूमि भवन से इनको काफ़ी बड़े पैमाने पर धन मिलता है। अगर आपके 12वें भाव में सूर्य चंद्रमा बुध हो तो आपके खर्चे बहुत रहेंगे और परेशानियां बहुत रहेंगी, और आपको हेल्थ वेल्थ को लेकर के चिंता रहेगी।
वर्तमान में आपकी बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो 12 अक्टूबर 25 से लेकर के आपका कालखंड अच्छा है। इसमें आपका प्रमोशन होने की संभावना है और आप नौकरी में है तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। 3 सितंबर 12 से लेकर के अक्टूबर के मध्य प्रमोशन की संभावना है। पुनः बुध में केतु आ जाएगा, तो जो 9 अक्टूबर 26 तक रहेगा, यह कालखंड आपके लिए घर बनाने के लिए बहुत अच्छा था। घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, आपकी जो लग्जरी की आइटम हो सारी चीज़ें बढ़ोतरी होगी। तो कालखंड आपके लिए अच्छा है। आपको कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है कि माता लक्ष्मी जी की आराधना करिए, ओम श्रीं श्रीये नमः इस मंत्र का जप करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, ताकि आपके यहाँ धनागम हो और आपकी स्थिति अच्छी हो, मन पर नियंत्रण रहे। गुरुजी, कई लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें जिक्र पारिवारिक कलह का भी है, और हम समझते हैं कि पारिवारिक कलह के चलते लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाते, इमोशनली ड्रेन्ड आउट रहते हैं और व्यक्तिगत रूप से तरक्की नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग क्या करें? देखिए, जिनके घर में कलह हो रहा है तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर में एक तो नमक के पानी का पोछा लगावें और सायंकाल कपूर की आरती करें और घी के दीपक का दिया जलावें। और इससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो क्या करें कि अपने घर में बम्बू प्लांट लगावें, जिससे उनके घर में सुख शांति रहे और कलह ना हो। जी, तो वो लोग जिनके घर में इस तरीके की समस्याएं हैं वो ये उपाय करें और इसका नतीजा भी गुरुजी देखने को जल्द ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे। रोहन कुमार जी ने हमें भेजा अपना अगला सवाल। गुरुजी नमस्कार, मैं रोहन बात कर रहा हूँ। मेरे जन्म का समय 5:44 सवेरे है। मेरी जन्म तिथि 9/7/2000 है। जन्म का स्थान नोएडा उत्तर प्रदेश है। गुरुजी, मेरी दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहती है, पत्नी की भी हेल्थ ठीक नहीं रहती और मेरा भी समय कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो कृपया इसके बारे में बताइए कब तक ठीक होगा। देखिए रोहन जी, आपका जो जन्म है मिथुन लग्न का है, लग्नेश आपका बुध है, वहीं सूर्य मंगल बुध बैठा हुआ है। तो सूर्य मंगल बुध बहुत अच्छा होता है। इस तरह के लोग बड़े बोल्ड होते हैं, साहसी होते हैं, निर्णय लेने में दक्ष होते हैं, त्वरित निर्णय लेते हैं। प्रशासनिक क्षमता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है और ये लोग बड़े माइक्रो लेवल पर एनालिटिकल ब्रेन के होते हैं, लेकिन बड़े त्वरित निर्णय लेते हैं, गुस्सैल बहुत होते हैं, बड़े मूडियल होते हैं। तो अपने को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। द्वितीय भाव में कर्क राशि का शुक्र और राहु है, तो वाणी पर नियंत्रण करें, कटु भाषा का बोलने से परहेज करें, जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ कतई न करें। चतुर्थ भाव में कन्या का चंद्रमा, ये आपको माता का सुख दिलाता, घर गाड़ी नौकरी इत्यादि का सुख रहेगा, आपका जीवन काफ़ी सुखमय व्यतीत होगा। अष्टम भाव में आपका मकर का केतु दीर्घजीवी बनाता है, स्किन डिजीज हो सकती है, हेल्थ को लेकर के सचेत रहें, यूटीआई प्रॉब्लम हो सकती है। 12वें भाव में वृष राशि का गुरु शनि है, जो आपकी खर्च को बढ़ा देगा, परेशानियां आएगी, चुनौतियां देगा। वर्तमान समय में गुरु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो 22 सितंबर 24 से लेकर के 30 अप्रैल 27 तक है। यह समय दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी चुनौतियां होगा। इसमें अगर आप मेंटेन करें, नहीं तो पत्नी से विच्छोह होने की संभावना बन रही है, पत्नी की हेल्थ से भी चिंता रहेगी। तो 16 फरवरी 2025 से लेकर 2625 के मध्य का समय उतार चढ़ाव का, इसमें बहुत अपने को संयमित रखने की जरूरत है, बड़ों की बात मानने की जरूरत है और उद्वेलित और उत्तेजित होकर कोई कार्य नहीं करना है, बहुत संतुलित रहना है। पुनः 19 अगस्त 2025 से लेकर के आपका 30/4/27 तक का समय अच्छा है। इसमें धीरे धीरे आपकी चीज़ें सुधर सकती है। नौकरी में आपका प्रमोशन है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, घर बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे और समय अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, गुरु के मंत्रों का जाप करना है, मंदिर में केला दान करें, बंदरों को केला खिलावें और गुरुवार के दिन क्या करें कि गुरु माता को पीले रंग का वस्त्र आदर सहित उनको उपहार में दें और उनका आशीर्वाद लें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी, कई सवालों के उत्तर में आपने जिक्र किया है फल केला का, और खास तौर पर आपने कहा कि बंदरों को केला चढ़ाया जाए। तो केला जो फल है उसमें ऐसी क्या शक्ति है कि वो इस तरीके से परिवर्तन जीवन में ला देगा अगर उसका दान किया जाएगा तो? देखिए रंजना, केला शब्द का प्रयोग हम वहाँ करते हैं, जैसे केला भगवान विष्णु जी को चढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होता है, हनुमान जी को चढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो बंदर को कहते हैं कि अगर हम बंदरों को केला खिलाते हैं तो उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो राम दरबार प्रसन्न होता है, राम दरबार प्रसन्न होता है तो भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम फल चढ़ाते हैं तो पूरा दरबार प्रसन्न होता है, जिससे जो साधक होता है उसको काफ़ी उसमें सफलता मिलती है, जो आने वाली अड़चनें हैं दूर होती हैं। जी, तो गुरुजी, अगर हम ऐसे भी फल खिलाएं तो भी शुभ होगा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेते हैं। अमर कुमार सिंह जी ने हमें भेजा अपना अगला सवाल। जी,
मेरा नाम अमर कुमार सिंह है। मेरे जन्म की तिथि 9 जुलाई 2005 है और मेरा जन्म सुबह 9:49 पर हुआ था और जन्म स्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुरुजी, मेरा सवाल है कि मैं फोकस कैसे करूँ। मैं अपने सरकारी एग्जाम्स के लिए अपना ध्यान एकाग्रित नहीं कर पाता हूँ। इसमें मेरी मदद करें, कुछ उपाय बताएं मुझे। अमर जी, आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है। आपका लग्नेश चंद्रमा है और लग्न में ही चंद्रमा है, बुध है, शनि है, शुक्र है। तो जब लग्न में चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि एक साथ 4 ग्रह बैठे हो तो इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़े तीव्र बुद्धि के होते हैं, किसी के काबू में नहीं आते, माइक्रो लेवल पर सोचते हैं। इनकी एनालिसिस करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, एक प्रकार का राजयोग है। तीसरे भाव में गुरु केतु, गुरु चंडाल योग बनाता है, तो भाई बंधु का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी और जो आप चाहेंगे कर लेंगे। 9 भाव में मीन राशि का राहु मंगल 9 भाव में। मंगल काफ़ी वेल कनेक्टेड बनाता है, व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित होता है, नेम फेम मिलता है, सम्मान मिलता है। और 12वें भाव में मिथुन राशि का सूर्य, ये क्या करता है, आपको यश कीर्ति देगा, अछूत कीर्ति देगा और इस तरह के लोग काफ़ी नामी गिरामी होते हैं, प्रतिष्ठा परक होते हैं, इनको प्रतिष्ठा बड़े पैमाने पर मिलती है। वर्तमान में आपकी शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है। जुलाई 2025 से लेकर के अक्टूबर 27 तक का कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप इधर प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। इसमें जैसे यूपीएससी है, शिक्षा में बड़े लेवल पर जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, तो इसमें आप एकाग्र होकर के अपने कार्य को करिए और आपकी एकाग्रता काफ़ी दिक्कत हो रही है। एकाग्रता के लिए आप मोती कनिष्ठिका अंगुली में धारण करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करें, ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करने से आपको सफलता मिलने की संभावना बन जाएगी, विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी। उम्मीद है कि आपने तमाम उपायों को नोट डाउन कर लिया होगा और इसे नियमित तौर पर करें, तभी आपको सफलता आगे जरूर मिलेगी। अगला सवाल गुरुजी हमें मनोज जी ने भेजा है। जी, हेलो, मैं मनोज बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/5/1976। जन्म का समय है 7:54 सुबह के, पीलीभीत उत्तर प्रदेश मेरा जन्म स्थान है। देखिए मनोज जी, आपका जन्म है जो है वो मिथुन लग्न में हुआ है। मिथुन लग्न का स्वामी बुध होता है और बुध होते इस तरह के लोग काफ़ी देखने में सहज होते हैं, सरल होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बड़ी शानदार होती है, यूनिक व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, अद्वितीय प्रतिभा के धनी होते हैं। दूसरे भाव में आपका कर्क का मंगल और शनि है, तो मंगल तो आपका नीच का हो गया, शनि वहाँ बैठा हुआ है। तो इस तरह के लोग देखा जाए तो इंडस्ट्री लगाते हैं, बड़े लेवल पर काम करते हैं, माता पिता के सुख में थोड़ी कमी आती है, दिक्कतें बहुत होती है, संघर्ष उनके जीवन में बहुत रहता है। और तीसरे भाव में सिंह का चंद्रमा, तो आप बड़े संवेदनशील है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, क्वाइट सेंसिटिव हैं, तो थोड़ा सा अपने को बैलेंस रखने की जरूरत है। पंचम भाव में तुला राशि का राहु, संतान से तो एकदम नहीं बनेगी, संततियों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, करियर अच्छा होगा, आप अच्छे संततियों के पिता कहलाएंगे। और 11वें भाव में मेष राशि का सूर्य, गुरु, शुक्र और केतु बैठा है। सूर्य उच्च का है, शुक्र, गुरु, केतु एक साथ बड़ा अच्छा फल देता है, तो ये आय के जरिया को बढ़ा देता है। इनकम भाव में आपके इतने सारे ग्रह होने से धन की स्थिति बड़ी मजबूत होगी। 12वें भाव में आपका वृष राशि का बुध है, तो खर्चीला भी होंगे, देश विदेश की यात्रा भी करेंगे और इस तरह के लोग देखा गया है कि पढ़ाई लिखाई करियर इनका बड़ा अच्छा होता है। वर्तमान में आपकी राहु की महादशा में जो 4 अक्टूबर 24 से लेकर के 28/8/25 तक चल रहा है, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, हेल्थ में काफ़ी उतार चढ़ाव आएगा, दिक्कतें आएगी। 29 अगस्त के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए या लघु मृत्युंजय जैसे ओम ह्रौम जुम सह, इस मंत्र का जप करें या भगवान शिव की आराधना करें और गाय को रोटी गुड़ खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा और रुद्राभिषेक करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जी गुरुजी, कई सवालों के उत्तर में आपने राजयोग का भी जिक्र किया है। राजयोग जब बनता है तो क्या बदलाव देखने को मिलता है एक व्यक्ति के जीवन में? जी देखिए रंजना, कुंडली में जैसे लग्न होता है, पंचम होता है, नवम होता है, तो लग्न को कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, टोटल व्यक्तित्व देखते हैं। पंचम भाव को देखते हैं, उससे विद्या है, बुद्धि है, डेस्टिनी है। 9 भाव भाग्य का भाव होता है और वहीं 1, 4, 7, 10 केंद्र होता है। तो केंद्र का त्रिकोण से संबंध हो या केंद्रेश त्रिकोणेश होकर के एक साथ बैठ जाए या 9मेश 10मेश का कम्बिनेशन बन जाए, तो ऐसे लोगों को राजयोग हो जाता है। इस तरह के लोग अगर गरीब घर में भी पैदा हों तो इन लोगों को देखा गया कि लोग IAS बन गए, IPS बन गए, मंत्री बन गए, बड़े पद पर चले गए, बड़े इंडस्ट्रिस्ट हो गए, बड़े कैपिटलिस्ट हो गए। तो इस तरह के लोगों के जीवन में महान उन्नति होती है। तो जब वो समय इनको समय से मिल जाता है, जब अच्छे ग्रहों की दशा
समय से मिल जाता है तो व्यक्ति बहुत प्रगति करता है। लेकिन अगर वहीं अच्छे ग्रह की दशा नहीं मिलती तो व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। तो सारी स्थिति अच्छे ग्रह की दशा पर डिपेंड करता है। और अच्छे ग्रह जैसे लग्नेश, पंचमेश, नौमेश, दशमेश, केंद्रीय त्रिकोण से एक साथ बैठ जाए, उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रहा हो प्रत्यंतर से, तो उसमें उसको सफलता मिलती है। तो ये होता है राजयोग। जी बिल्कुल गुरुजी, ग्रहों की अच्छी दशा होने के साथ व्यक्ति को निरंतर मेहनत तो जरूर करते रहना चाहिए। जी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल लेंगे। प्रज्ञा दुबे जी ने हमें भेजा अपना अगला सवाल। तो इन तमाम उपायों को आप निरंतर तौर पर अपनाते रहिए, जिससे कि जल्द ही इनके जीवन में परिवर्तन देखने को मिले। और जो लोग भरोसा करके हमारे लक गुरु से सवाल पूछ रहे हैं, आपको भी आश्वासन पूरी तरीके से मिल सके कि हाँ, लक गुरु जो जवाब दे रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं, उससे बदलाव आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। गुरुजी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आप भी लक गुरु से सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न के साथ ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। हमारा नंबर है 9355010002 और आप लक गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।